डार्क हो जाएगा। अगर मेरी आवाज टुडे इट्स वेरी कोल्ड आउट ऑफ डोर्स बट वी सी अ क्लाउड, तो ये ब्राइट हो गया, वाइट हो गया। तारक अजीज साहब भी मेरे एक दोस्त से थेरेपी ले रहे हैं, फिर हिना रबानी खार जैसी आवाज़ है वो भी हम ठीक कर सकते हैं। हमारे पास पेशेंट तो सारे पाकिस्तान से आते हैं, 200-250 एवरेज होती है हर मंथ की। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रुख शहबाज वड़ाइच। कुछ लोग ऐसे भी हैं माशरे में जो लोगों के लिए वसीला बनते हैं, उनकी मुश्किलात कम करने का सबब बनते हैं। आज मैं आपको लेकर आया हूं क्लैब जनरल हॉस्पिटल में, जहां के जो डॉक्टर ग़ुलाम कादिर फ़याज़ हैं वो लोगों की मुश्किलात में किस तरह से कमी का बायस बन रहे हैं। वो बच्चे जिनके होंठ कटे होते हैं पैदाइशी तौर पे, और वो बच्चे जिनके तालु कटे हैं, उनका इलाज इस हॉस्पिटल में होता है। और अब तक उनकी टीम 38,000 बच्चों को ऑपरेट कर चुकी है, और वो बच्चे अब हमारी तरह माशरे में बोल भी सकते हैं और मुस्कुरा भी सकते हैं। इस हॉस्पिटल में क्या क्या होता है आइए आपको दिखाते हैं। हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट आते हैं, उनकी आवाज़ ख़राब होती है, उनकी हाइपर नज़ाइटी होती है। हाइपर नज़ाइटी को असेस करने के लिए हमने यूएसए से नेज़ोमीटर 2 के नाम से एक डिवाइस मंगाई है, जो कि बच्चों की हमें असेसमेंट बताती है कि ये बच्चा कितने परसेंटेज में बताती है कि ये नाक से बोल रहा है और कितने परसेंट ये इसकी आवाज़ गले से आ रही है। इसको हमें ऑपरेशन करने के बाद कितनी देर तक स्पीच थेरेपी, इसकी मदद से हम इसकी स्पीच थेरेपी करते हैं, उससे जो कमी बेशी रह जाती है इससे वो क्लियर हो जाती है। मशीन कैसे काम करती है? ये मशीन हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आवाज़ के शो करती है, जो कि ग्राफ्स की शक्ल में है। और प्रैक्टिस के लिए हमें मुख्तलिफ इसके अंदर बिल्ट इन गेम्स हैं। ख़राब है, सा की आवाज़ है, फ़ा की आवाज़ ख़राब है, उसकी हमें प्रैक्टिस में गेम्स आती हैं। जैसे एक मेंढक है, वो उस वक़्त जब आप आवाज़ बोलेंगे तो वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर के ऊपर छलांग लगाएगा अगर आप सही आवाज़ बोलेंगे। अगर बच्चा गलत आवाज़ बोलेगा तो वो मेंढक अपनी जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगा। क्या ये मैच अगर मैं बोलूं तो चेक हो सकता है? इस तरह बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, आपको मैं गेम्स वाला भी दिखा देता हूँ कि जिसके ऊपर हम आवाज़ की गेम्स करते हैं, बना हुआ है। अगर आपकी हाइपरनेज़ाइटी है, आप नाक से बोलेंगे तो ये इसका जो ब्लैक पार्ट है ना, वो रिमूव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ। ये हमने प्ले का बटन दबाया, अगर मैं नाक से बोलूँगा ये इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं गले से बोलूँगा, जैसे लुक एट दिस बुक विद अस, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ जू, आपने देखा कि ये वाइट हो गया। वाइट हो गया। तो ऐसे बच्चों को, जिन बच्चों को, अब मैं अगर इसको आवाज़ मेरी इसके बोलते बोलते ये डार्क हो जाएगा। अगर मेरी आवाज़ टुडे इट्स वेरी कोल्ड आउट ऑफ डोर्स बट वी सी अ क्लाउड, तो ये ब्राइट हो गया, वाइट हो गया। तो इससे बच्चा अपनी एक विजुअल फीडबैक लेते हुए अपनी आवाज़ को कंट्रोल करना सीख जाता है। इसमें इस तरह की मतलब 25 से ज़्यादा गेम्स हैं। अच्छा अनूप साहब, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चा है आपके पास, किस उम्र के बच्चे ज़्यादा आते हैं जिनकी बोलने में दिक्कत होती है, तालु कटने के बाद जो ऑपरेट होते हैं उसके बाद जिन्हें दिक्कत होती है बोलने? हमारे पास 3 साल के बाद से बच्चे रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम जो हमारे पास रेगुलर पेशेंट हैं उनको 2 साल से देखना शुरू कर देते हैं, ताकि उनको फ्यूचर में जाके बोलने का मसला ही ना हो। किस उम्र के बच्चे जिनको ज़्यादा मुश्किलात हैं, बात करने में दिक्कत है, मुश्किल है, किस उम्र के बच्चे ज़्यादा हैं
और कौन सी उम्र का बच्चा आसानी से ये ठीक कर लेता है इस ऑपरेट के बाद? जो बच्चे जिनका 9 मंथ में सर्जरी हो जाती है पैलेट की, वो आम तौर पर बोलने की कम मुश्किलात का सामना करता है एज़ कम्पेयर जिनकी बोलने की उम्र 7 साल पूरी हो चुकी होती है और वो ऑपरेट करवाते हैं, तो उनके अंदर बोलने के मसाइल 80% 90% मौजूद होते हैं। उनको आप जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं जी, मैक्सिमम आपके पास बड़ी उम्र का बच्चा कौन सा आता है जिसका ताल्लुक ऑपरेट हुआ होता है? और मैक्सिमम जो हमारे पास जो अभी तक मैंने यहाँ पे 35 इयर्स 40 इयर्स के जवान अच्छा, उनको देखा, लेकिन रूटीन में हमारे पास जो 6 साल 7 साल और 30 साल के बच्चे जो फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे कम उम्र होंगे यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जो ऑपरेट जिनकी करवा सर्जरी लेंगे, होगी, सर्जरी हो जाएगी, उनके लिए बोलने में एज कम्पेयर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनका सीख रहे नॉर्मल होते हैं। ग्रोथ, उनकी नॉर्मल नॉर्मल होती है और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी और फिर उसका ऑपरेट होगा तो उसके बाद उसे बोलने में ज़्यादा मुश्किल होगी, ज़्यादा दिक्कत होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम। बच्चे को तो बोलना ऊंची सिखाना है, आवाज़ में, जी, अगर जी। आ बोलना सिखाना है, आ जब तक मैं बोलता रहा वो मूव करता रहा। तो जब आप उसने- नहीं सही बोलेंगे तो वो मूव नहीं करेगा। अच्छा जी, असेसमेंट के लिए सर हमारे पास जो असेसमेंट के लिए है वो हम ये सेंटेंस बच्चे से पढ़वाते हैं। तो इसकी जो ये तो उसकी थी ना एक एक्सरसाइज एक्सरसाइज असेसमेंट। ये देखिए, अगर हमने उससे अगर असेसमेंट करवानी है तो लुक एट दिस बुक विद अस, इट्स अ स्टोरी। ये मैंने कहा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो इसके ऊपर है, शुरू हो जाती है। अगर बच्चा नाक में बोलना शुरू कर देता है और अगर बच्चा ओरल होगा तो उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं वो हमें बॉर्डर लाइन पे नजर आना कुछ तो ये हमें एक ग्राफ की शक्ल में जब हम इसको प्रिंट देते हैं तो ये हमें प्रिंट की शक्ल में ये हमें प्रिंटेड फॉर्म में उसकी असेसमेंट मिल जाती है। कितना बेहतर है वो नहीं, बात कर। हाँ जी, ये एक प्रूफ हो जाता है कि ऑपरेशन से पहले बच्चे की स्पीच ये थी और उसके बाद फिर मैंने वो कहा था कि स्टैटिस्टिकल मतलब है हमें नंबर्स की शक्ल में बताता है, परसेंटेज की शक्ल में बताता है। कितना नाक से बोल रहा है, कितना कितना ठीक ओरल है। ठीक। तो ये सिर्फ ना ये जो बुढ़ापे की बीमारियां हैं उनमें भी ये मशीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो बुढ़ा जो बहुत ज़्यादा एज पर्सन हो जाते हैं उनसे बोला नहीं जाता और जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं उनको भी इसके ऊपर ट्रेंड किया जा सकता है। जिनको आवाज़ की प्रॉब्लम, जैसे कोई टीचर है उसकी आवाज़ ख़राब हो गई है, हॉकर है उसकी आवाज़ ख़राब हो गई है, सिंगर भी हो सकते हैं और उनकी आवाज़ों को भी हम इसके ऊपर बेहतर कर सकते हैं। ठीक। अच्छा ये बताइएगा, जब आप इतनी आवाज़ों का हमें बता रहे हैं, आप पहचान लेते हैं, आप बेहतर करवा देते हैं, तो हमारे यहाँ मशहूर पर्सनैलिटीज़ हैं जिस तरह तारिक अजीज़ साहब हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, उनकी आवाज़ का एक प्रॉब्लम रहता है, समझने में दिक्कत है। इसी तरह हिना रबानी खर हैं, सियासतदान हैं, लेकिन उनकी आवाज़ डिफरेंट है उनकी पर्सन। ये इनको भी बेहतर किया जा सकता है? जी, इनकी आवाज़ को भी हम बेहतर कर सकते हैं क्योंकि ये जो बीमारियां हैं, जैसे एक आमतौर पे प्यूबरफोनिया है जो कि आमतौर पे जो बच्चे होते हैं लड़कियों की आवाज़ निकालते हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। लड़कियां इस एज के अंदर एट द एज ऑफ पुबर्टी वो 15 इयर्स पे उनकी आवाज़ मर्दों जैसी हो जाती है, हम उनको चेंज कर सकते हैं। जिन बच्चों को हिफ्ज़ करते हुए आवाज़ ख़राब हो जाना, आवाज़ फट जाना, आवाज़ बंद हो जाना, हम उनको भी ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा आवाज़ को सुरीला बनाना, आवाज़ की जो नकाइस हैं उनको दूर किया जा सकता है। आमतौर पे टीचर्स
भी इससे गुज़रते हैं, एंकर पर्सन्स भी गुज़रते हैं, उनकी आवाज़ को बेहतर किया जा सकता है। ये जो चौधरी शुजात साहब अली है, इसको क्या मसला है, इसको क्या कहेंगे हम? देखो जी, एग्जैक्ट तो डायग्नोसिस जो उनका थेरेपिस्ट है वही बता सकता है, लेकिन हमें जो उनके फीचर्स लगता है उनको डिसाथिया है और मे बी पार्किंसनिज्म भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉज हमें चूँकि मैंने असेस नहीं किया, इसलिए ठीक किया जा सकता है। को ठीक किया जा सकता है। तारिक अजीज़ साहब भी मेरे एक दोस्त से थेरेपी ले रहे हैं और उनका नाम मतलब हमने कहा था कि मैं उसको फिर हिना रबानी खार जैसी आवाज़ है वो भी हम ठीक कर सकते हैं। मतलब अगर किसी औरत की मर्द जैसी आवाज़ निकल रही है तो वो उसको बेहतर कर सकते हैं इसको? हम उसको 2 दिन में ठीक कर सकते हैं। 2 दिन में आप ठीक कर सकते हैं? 2 दिन में वो ठीक हो जाता है। और ये जो सिंगर्स और आप जिस बता रहे हैं ये हमारे बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, बुलंद आवाज़ और चीख के भी सम टाइम बोलने से इनका एक लेवल ख़ास हो जाता है, तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखें, इसमें जो वोकल कॉर्ड्स की जो पोजीशन है वो ख़राब हो सकती है, वोकल नड्यूल्स हो सकते हैं, वो वोकल फोर्ड्स के ऊपर कोई ग्रोथ बन गई है या उसकी लाइन ऊपर से मतलब है जिसे हम कहते हैं कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो फट गई है, उससे फिर आवाज़ के अंदर निकास आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आपने बताया कि हम तो आवाज़ को सुरीला भी बना सकते हैं, तो फिर तो बड़ी बड़ी जिनकी वधी आवाज़ें होंगी वो भी कहेंगे कि हमें आप पैसे ले लें और हमें सुरीला बना दें, तो ये वाकई मुमकिन है? जी बिल्कुल, ये इसके लिए ख़ास एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम किसी भी एक्टर की आवाज़ को कॉपी करके बोलना सिखा सकते हैं। तो मैं अगर ये समझ रहा हूँ कि मिमिक्री आर्टिस्ट जो हैं वो आपके वाले ही काम कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं आवाज़ें और उनको बोल रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस एक ख़ास दौरानिए में करना और फिर उस तरह से बोलना। बिल्कुल, मिमिक्री इसी तरह के बार बार प्रैक्टिस करके उस आवाज़ को बनाना। तो हम फिर ये नज़रिया तो गलत हो गया जो कहते हैं जी कि आवाज़ गॉड गिफ्टेड है, तो जो सुरीले लोग हैं जो हमारे गुलकार होते हैं खुदा ने उनको आवाज़ खूबसूरत अता की, तो इसका मतलब तो ये है कि मेरी जैसी आवाज़ वाला बंदा भी सिंगर बन सकता है आपकी प्रैक्टिस और आपके इलाज से? देखें जी, जो रियाज़ है वो जो बड़े उस्ताद हमारे पास गुज़रे हैं वो सब रियाज़ करते थे और रियाज़ से ही आवाज़ बनती है। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं बैठा दवाई पी के शरबत पी के पहलवान नहीं बन सकता, मुझे अखाड़े में जाना है, ख़ास वर्जिश करनी है तो मैं पहलवान। आपकी थेरापी को हम और रियाज जो वाली जो बात है आपकी थेरापी समझ लें हम? जी बिल्कुल, ये वो चीज़ें अपने घर पे कर रहे हैं और आप बता देते हैं लोगों को यहाँ पर मतलब जदीद तरीके से उनको ट्रेन किया जाए। बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा आगे हो। ये देखो, इसने बोला है पापा ने, आपने भी बोलना है को 50। तुम भी बोल के दिखा दो, ये तुमसे छोटी है, बोलोगे तो पता चलेगा। इसने बोला है बाबा बबल खाता है, तुम भी बोल के दिखाओ। अच्छा चलो, इसका अगला जो ये सुना है ना, उसने बोला है मैडम के पास मेरी डायरी है, अब तुम्हारी बारी। अच्छा चलो ठीक है, फिर ये वाले कार्ड्स देखें, कार्ड्स के नाम से ये क्या है, यहाँ बैठकर बैट और ये बॉल क्या है, बोल के दिखाऊंगा यार। अच्छा चलो, ये आलू और ये तो तुम्हें पता है मटर, कोई नहीं आवाज नहीं आता। बेबी, बेबी ये क्या है, आइस, ये देखो बेबी की नो, ये तो देखो तुम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रहे। चलो ये फिर लगेगा टीका, ये क्या है, बोल के दिखाओगे पता चलेगा। चलो जोर से बोलो, टीका। आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलो जी, ये देखो, ओ ब्रेड, ब्रेड तो बोल सकते हो। और ये प्याज,
जोर से प्याज। कैसे आगे पहले बोलिए ना उनकी आवाज जोर से बोलिए। प्याज, थूम, ये हैट, क्या है? हैट। अच्छा, हैट के पीछे क्या बना? ये देखो क्या है ये तो पता है, जल्दी से बोलो। जल्दी उनकी आवाज बोलिए। कैप। अच्छा, इसकी आवाज सुनती है। ये क्या है? ये क्या है? अब आपकी बारी है। मैडम के पास मेरी डायरी है। ठीक है। अच्छा, चलो। बालू, बालू। अच्छा, इसका नाम। हाँ, ये तो आसान है। का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरम मिन्हास है। मैं क्लैप में एज ए क्लेफ्ट ऑर्थोडोंटिस्ट काम करती हूँ। अच्छा, क्लेफ्ट ऑर्थोडोंटिस्ट असल में कैटर करता है जितने भी बच्चे जो यानी कटे हुए होंठ और तालू के होते हैं, उनको हम लोग यानी कि उनकी जब पैदाइश की उम्र होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं ये बच्चा है, उस वक्त से लेके उनकी जवानी तक हम उसको ट्रीट करते हैं। हमारा काम ये होता है कि हम उनको सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनकी सर्जरियाँ होती हैं जो बाद में यानी कि अगर अच्छी रिविजन्स वगैरह होती हैं उनसे हम उनको बचाते भी हैं। और उसके अलावा उनके जबड़े की हड्डी की जो साख्त होती है वो नॉर्मल नहीं होती, तो हम उसकी ग्रोथ वगैरह कराते हैं, जिससे ये होता है कि वो एक काफ़ी नॉर्मल की तरफ यानी कि उनकी जो होती है ग्रोथ हो जाती है। सेकेंडली ये है कि इसके अलावा जब हमारे पास बड़े ही उम्र के बच्चे आ रहे होते हैं जिनके पक्के दांत सारे आ चुके होते हैं परमानेंट टीथ, उसमें हम ये होता है कि हम उनको सर्जरीज़ के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। क्लेफ्ट जो है वो असल में मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट होती है। इसमें सिर्फ एक बंदा नहीं इन्वॉल्व होता, आपको पूरी टीम चाहिए होती है। इसमें प्लास्टिक सर्जन, यहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, उसके अलावा आपके पीडियोडोंटिस्ट, इसके अलावा ओरोमैक्सिलोफेशियल सर्जन, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो इस इदारे की अच्छी बात ये है, और मैं यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ इस्लामाबाद से आके काम करती हूँ, कि यहाँ पे आपको अंडर वन रूफ़ सारी यानी कि ट्रीटमेंट्स मिल जाती हैं। फ्रॉम नेज़ो एल्वर मोल्डिंग जो कि बिल्कुल स्टार्ट की ट्रीटमेंट है जब बच्चा पैदा होता है, उससे लेके जवानी तक की उसकी एल्वर बोन ग्राफ्टिंग और जो फिक्स ब्रेसेस की ट्रीटमेंट होती है, वहाँ तक हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। और मेरी अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि आई एम फर्स्ट क्लेफ्ट ऑर्थोडोंटिस्ट इन पाकिस्तान, और मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ताइवान की है, तो स्पेशलाइज़ किया हुआ है मैंने इसमें। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे करते ही क्लेफ्ट के पेशेंट्स हैं। क्लैप जनरल हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जहाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो ये बताइए कि लोग किस तरह से यहाँ पर आते हैं और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी, और बच्चों को अपने यहाँ पर एडमिट करवाते हैं। वैसे तो हमारा हॉस्पिटल जो है ना राउंड द क्लॉक काम करता है, लेकिन पेशेंट आमतौर पर सुबह 9 बजे यहाँ पे पहुँचते हैं। तो बाकी सारी उनके जैसे लैब है, ये सारी चीज़ें करके हम उनको एडमिट करते हैं। एडमिशन का हमारी ख्वाहिश तो ये होती है कि 11 बजे तक उनको हम एडमिट कर लें। 3 बजे सर्जरी शुरू हो जाती है उनकी, और अगर पेशेंट की नेचर ऑफ सर्जरी पे डिपेंड करता है। बाज़ लोगों को अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं और कुछ लोगों को 48 घंटे बाद यानी उससे अगले दिन। तो रोज़ की क्या रेशो रहती है आपके पास, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इलाज करवाने यहाँ? हमारे पास पेशेंट तो सारे पाकिस्तान से आते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटर है ये एक तरह से इसके लिए एक ये रेफरेंस है, तो सारे पाकिस्तान से आते हैं। ज़्यादातर बलूचिस्तान से कम आते हैं, सिंध के जो दूर दराज हैं वहाँ से कुछ कम आते हैं, केपी के, पंजाब और कश्मीर सारी जगहों से आते हैं। क्या रेशो होगी, कितने रोज़ के, अगर हम कोई अंदाज़ा बता सकें, रोज़ के कितने बच्चे आते हैं या माहाना आपकी कोई? ये डिपेंड करता है, कई दफ़ा मौसम पे बच्चों में स्कूल की छुट्टियाँ हैं, गंदम की कटाई है, लेकिन अगर हम साल की अपने एवरेज देखें तो कोई 200 से 250 एवरेज होती है हर मंथ की।